अमरीकी सदर का ईरान पर हमले रोककर मुआहदा करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर के राजी होने का भी दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ईरान के साथ अमन मुआहदा चंद दिन में हो जाएगा। दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीका की जानिब से जेडी वेंस शरीक होंगे। मुआहदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक़ वुस्ता भी इस पर खुश है। इससे कबल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान पर हमले मनसूख कर रहा हूँ। मुज़ाकरात को ईरानी क़यादत के आला तरीन सतह पर लाया गया। हतमी निकात तमाम फरीकों की जानिब से मंजूर किए गए। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान पर इंतहाई ताकतवर हमलों का ऐलान किया। फौज उतारने की धमकी भी दी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ईरान से बातचीत में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी सदर के दावे पर जवाब। कहा, कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने ट्रंप से हमले रोकने की दरख्वास्त को बेबुनियाद करार दे दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है, ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमरीका दोबारा हमला करेगा तो ईरान इससे ज़्यादा शदीद और सख्त जवाब देगा। अमन मुआहदे की गूंज ने तेल की कीमत को रिवर्स गियर लगा दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 89 और WTI $87 फी बैरल तक फरोख्त होने लगा। ₹17.5 ट्रिलियन से ज़ायद हजम का वफाकी बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूली का प्लान। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माहिरीन मईशत और तज्ज़ियाकारों ने इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, इस्लाहात के बगैर मुआशी तरक्की का हसूल नामुमकिन है। बजट से पहले ही आवाम पर बोझ। सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। मुमकिन टैक्स में इजाफे के बायस इन्वर्टर्स और बैटरियां भी महंगी। मार्केट में सोलर पैनल्स की महंगे दामों फरोख्त जारी। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच मैक्सिको के नाम। जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैक्सिको ने उम्दा, जनूबी अफ्रीका ने नाकिस खेल का मुजाहरा किया। रेफरी ने 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदर किया। जनूबी अफ्रीका ने बकिया मैच 9 खिलाड़ियों से खेला। पहला गोल मैक्सिको के जोलेन कोइंजो ने खेल के 9वें मिनट में किया। दूसरा गोल रावल जेम्स ने किया। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक की टीमें आमने सामने। आवाम का जमे गफीर मुकाबला देखने उमड़ आया। फीफा वर्ल्ड कप 2024 का रंगारंग आगाज। मैक्सिको स्टेडियम में शानदार इफ्तिताही तकरीब। गुलकारा शकीरा ने इवेंट का ऑफिशियल गाना डाई डाई पेश किया। दीगर फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन फुटबॉल झूम उठे। शायकीन की बड़ी तादाद मैक्सिको स्टेडियम में पहुंची। मेगा इवेंट में 48 टीमें शरीक, 12 ग्रुप शामिल। रवा साल अमरीका, कनाडा और मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप के मेजबान है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कई स्टार्स प्लेयर्स मरकज़ निगाह। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल के लिए 143 गोल। लियोनेल मेसी अर्जेंटाइन की तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। स्पेन के 18 साल लामिन यमल अपनी टीम के उम्मीदों का मरकज़ होंगे। इंग्लैंड के जूडा अपनी टीम के मिडफील्ड का इंजन। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान में भी फीफा वर्ल्ड कप का बुखार लियारी फुटबॉल के रंग में रंग गया। हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप का शोर। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मैच देखने के लिए शहरियों को दावत। अपने पैगाम में कहा कि शायकीन मैच देखने लियारी स्टेडियम आए। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की और GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 4% के बरक्स 3.7% रही। हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। सीमेंट सेक्टर में 10%, फर्टिलाइजर सेक्टर में 17%,
पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ, फीकस औसत सालाना आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। टैक्स महसूलात में 10.1% इजाफा, अफरात ज़र में गुज़श्ता 2 सालों में बतदरीज कमी। ज़र मुबादला ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावज़ कर चुकी। मुल्क में शरह ख्वानदगी 63% होगी। ज़राए कर्ज़ों में 15% इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। ज़राई, लाइफ स्टॉक, जंगलात, माहीगीरी, सनत, मादनियात के शोबे में मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी। कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी। ज़राई शोबे में ग्रोथ का हदफ 4.5% था, शरह 2.8% रही। फसलों की तरक्की का हदफ 3.5%, जबकि शरह नमू 2.4% रही। लाइफ स्टॉक के लिए तरक्की का हदफ 4.2%, जबकि शरह नमू 3.7% रही। जंगलात के लिए तरक्की का हदफ 3.5 के बरक्स 2% रहा। माहीगीरी के लिए तरक्की का हदफ 3% था, शरह नमू 1.6% रही। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3%, जबकि शरह नमू 3.5% रही। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई में 10% गिरावट हुई। गंदम की पैदावार में 4.3% इजाफा। गधों की तादाद में भी इजाफा, तादाद 61,60,000 रिकॉर्ड। घोड़ों की तादाद में मामूली इजाफा। भैंसों की तादाद में सालाना 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई का बजट सेशन का बाइकआउट न करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। बानी से मुलाकात न करवाने पर पीटीआई का कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई के इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। उधर आला हुकूमती हुकाम और पीटीआई के दरमियान एक बार फिर राबता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें मगर इदारे को बेतौकीर मत करें। जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने भी सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। ये भी कहा, कश्मीरी मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने और मरकजी क़यादत को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। 5 हल्कों के नताइज रुकने से जीबी में हुकूमत साजी का अमल तातुल का शिकार है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 2 उम्मीदवार मुश्किल से जीते हैं। मुल्क में आवाम को ये हक दें वो अपने फैसले खुद करें। मार्शल लॉ में भी इतनी सख्तियां नहीं थी। हम बानी पीटीआई के लिए इंसाफ चाहते हैं। नाराज अरकान से राबता ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। एलामिये के बाद पार्लिमानी ग्रुप में शदीद बहस। पीटीआई केपी ने नाराज हुकूमती अरकान को मनाए बगैर बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। अपोजिशन जमातों से राब्ता बजट मंजूरी में ताउन मांग लिया। ज़राए के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी को हुकूमत को बजट की खामोश हिमायत की यकीन दहानी। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी एलामिये को पार्टी में डिक्टेटरशिप करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा चकलाला छावनी में अदा। SPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। 2 मसीही शहदा की आखिरी रस्मात रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम शहदा के अहलखाना के साथ खड़ी है। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संगे मील। पहली हंगूर क्लास आबदोज PNS M हंगूर कराची पहुंच गई।
चीन में तैयार करदा आबदोज जदीद जंगी निज़ाम, मॉडर्न सेंसर्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रिवेलेशन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। अमेरिका का खलीज ओमान में एक और भारतीय बहरी जहाज पर हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज में सवार भारतीय अमले के 20 अराकीन महफूज रहे। बुध के रोज भी अमेरिका ने एक भारतीय टैंकर को निशाना बनाया था। हमले में 3 भारतीय हलाक हुए थे। कराची में बदतरीन तशद्दुद करके बीवी को कत्ल करने वाला दरिंदा सिफ्त शोहर गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम शहरियार भट्ट को पकड़ लिया। सुरजानी टाउन में 18 साला मिसबा बदतरीन तशद्दुद के बायस जाँ बहक हुई थी। पंजाब में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। लाहौर में तूफानी हवाओं के बाद तेज बारिश और जालाबारी। हरबंसपुरा के करीब केनाल पर दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शकरगढ़ में आसमानी बिजली और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। पत्तों की नारोवाल में भी बादल बरसे। गुजरांवाला समेत दीगर अजला में आंधी और तेज हवाएं। महकमे मौसमियात की 13 जून तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई।